नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल सूर्यवीर क्लासेज पर। दोस्तों, राजस्थान इतिहास की बरमस्तर बुक आती है रोहित सर की। आज ये बुक अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, ये अपना पार्ट नंबर 3 रहेगा। इससे पहले अपन ने पार्ट नंबर 2 की चर्चा कर लिए थे, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। दोस्तों, पार्ट नंबर 1 व 2 के अंदर अपन चौहान वंश, जयपुर का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, अन्य राजवंश, ब्रिटिश आधिपत्य और 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, किसान व जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, राजस्थान के संस्था, समाचार पत्र और राजस्थान की क्रांति, ये अपन ने यहाँ तक अपन ने देख लिया था। आज वाली क्लास के अंदर अपन राजस्थान की क्रांतिकारी सभ्यता, पुरातात्विक स्रोत, मध्यकालीन प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था और जनपद एवं प्राचीन नाम, ये 5 टॉपिक आज वाली क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। और इस प्रकार से अपने राजस्थान इतिहास की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, अपन राजस्थान मोमल की जो बुक आती है, वार्षिक अंक ऑब्जेक्टिव बुक आ चुकी है, उसका भी सॉल्यूशन चालू कर दिए। उसके अंदर 2 क्लासें अभी तक हो चुकी है और तीसरी क्लास आज आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी तक आपने वो भी नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। जाओ और चेक करो, फिर में आपको इतना सारा कंटेंट मिल रहा है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आपके पास कोई भी चीज़ नहीं ली जा रही, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब के अलावा। तो अभी तक अपनी 2 की फैमिली नहीं हुई, हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ रोज़ रोज़ आपको कि यार 2 की करा दो, 2 की करा दो। जितनी जल्दी करा सकते हो उतनी जल्दी करवा दो। फिर भी कोई भी मेरी इस आवाज़ को नहीं सुनता। तो आपसे नम्र निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और अगला वीडियो हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ला सके। अगला अपन राजस्थान की ज्योग्राफी है वो चालू करेंगे, लेकिन जब तक 2 की फैमिली नहीं होती है तब तक क्या चालू करूँ और क्या छोड़ूँ कुछ समझ नहीं आता। चलिए शुरू करते हैं और आज के अपन राजस्थान के क्रांतिकारी देख लेते हैं। सबसे पहले है राजस्थान की क्रांतिकारियों के अंदर अर्जुन लाल सेठी। जन्म 1880 में जयपुर के जैन परिवार में हुआ। जयपुर की में जनजागृति के जनक कहलाते हैं। रास बिहारी बोस ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी अर्जुन लाल सेठी को दी थी। चौमू के ठाकुर देव सिंह ने निजी सचिव के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और जयपुर शासक माधो सिंह सेकंड ने सेठी जी को जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री बनाने को कहा। तब इन्होंने कहा था कि सेठ अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को कौन निकालेगा। फिर आता है जैन वर्धमान विद्यालय। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी नाम से अजमेर में स्थापित की व 1908 में जैन वर्धन पाठशाला नाम से जयपुर में स्थानांतरित की। इसका उद्देश्य था युवाओं को क्रांतिकारी बनाना। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह बारठ, मानिक चंद, मोती चंद, जयचंद, विष्णुदत्त इसी विद्यालय से जुड़े हुए थे। आगे है नीमेज हत्याकांड 1913 के अंदर। नीमेज गांव, आरा जिला, बिहार में मानकचंद, मोतीचंद, जयचंद, जोरावर सिंह ने धन के लिए महंत भगवान दास जी की हत्या कर दी, जिनमें मोतीचंद को मृत्युदंड व विष्णुदत्त को आजीवन कारावास मिला। जोरावर सिंह को प्राणदंड मिला था, लेकिन वह पकड़ में नहीं आ सके। सबूत के अभाव में सेठी जी को गिरफ्तार नहीं हुए, फिर भी उन्हें वेल्लूर जेल तमिलनाडु में 5 वर्ष तक नजरबंद रखा। वेल्लूर जेल में अर्जुन लाल सेठी ने 70 दिन का अनशन किया, तो जो देश के राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है। जेल से लौटते समय बाल गंगाधर तिलक ने पूना स्टेशन पर सेठी जी का जोरदार स्वागत किया था। बारदोली, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इनके शिष्यों ने बग्घी में घोड़ों के स्थान पर स्वयं बग्घी खींचकर सेठी जी को पूरे शहर में घुमाया। आगे है अंतिम समय में सेठी जी ने अजमेर में रहे। या मुसलमान बच्चों को अरबी सिखाते थे। वह अपना नाम करीम खान नाम से रख लिया। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। पंडित सुंदरलाल बहुगुणा ने इनकी मृत्यु पर कहा, दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्हें मृत्यु को गले लगा लिया। अजमेर में सेठी जी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पाषाण विवेक आदि पुस्तकें लिखी। सेठी जी काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में अशफाक उल्ला खान को शरण देने व हार्दिक बम कांड से संबंधित थे। आगे है केसरी सिंह बारहट।
इनका जन्म 1872 में देवपुरा सापुरा के अंदर। भाई का नाम जोरावर सिंह बारड़ था, पुत्र प्रताप सिंह बारड़ था और राजनीतिक गुरु मेजनी जो इटली के राष्ट्रपिता थे। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण का दिल्ली में दरबार लगाया था। तब केसरी सिंह बारड़ ने डिंगल भाषा में 13 सोटे चेतावनी राज चंगुटिया लिखकर गोपाल सिंह खरवा के हाथों भिजवाए। वह मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दरबार में आने से रोका था। फिर 1910 में केसरी सिंह जी ने वीर भारत सभा की स्थापना गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से की। नोट: वीर भारत समाज के संस्थापक विजय सिंह पथिक थे। साधु प्यारेलाल हत्याकांड 1912 के अंदर जोधपुर के धनी साधु प्यारेलाल को कोटा लाया गया और इनकी हत्या कर दी, जिसके लिए इनको हजारीबाग जेल झारखंड भेजा गया। वह 20 वर्ष की सजा हुई। सहयोग: सोमदत्त लाहिड़ी व रामकरण था। हीरालाल जालोरी, हीरालाल लाहिड़ी अपने पुत्र प्रताप सिंह की शहादत पर कहा था कि भारत माता का पुत्र उसकी आज़ादी के लिए शहीद हो गया। केसरी सिंह बारड़ को योगी पुरुष व राजस्थान केसरी भी कहा जाता है। रास बिहारी बोस ने कहा, एकमात्र बारड़ परिवार है जिसने भारत माता को आज़ादी कराने अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। आगे है, प्रमुख रचनाएं थी रूटी रानी चरित्र, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र। केसरी सिंह का अंतिम समय कोटा के मानक महल में बीता। फिर आता है गोपाल सिंह खरवा। अजमेर के मेरवाड़ा में खरवा ठिकाने के जागीरदार थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस व सचिंद्रनाथ सन्याल ने सशस्त्र क्रांति की योजना तैयार की। राव गोपाल सिंह इस योजना से जुड़े गए थे। इन्हें 4 साल तक टोटगढ़ किले में बंद रखा गया। वहां से भागने पर इनको तिहाड़ जेल में रखा गया था। ये आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित थे। 1989 में इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। प्रताप सिंह बारड़, जन्म 1893 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। हार्डिंग बम कांड। प्रताप सिंह बारड़ ने अपने चाचा जोरावर सिंह बारड़ के साथ मिलकर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की इमारत पर पहुंचकर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, लेकिन हार्डिंग बच गया। प्रताप सिंह बारड़ को हार्डिंग बम कांड में गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। बनारस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारड़ को पकड़कर 5 वर्ष के लिए बरेली जेल में डाल दिया गया। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने इनको घोर यातनाएं दी थी और कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है। इस पर प्रताप सिंह बारड़ ने कहा, मेरी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। अब बरेली जेल में यातनाओं के कारण इनकी मृत्यु भी हो गई थी। फिर अगले जो क्रांतिकारी थे वो थे जोरावर सिंह बारड़। जन्म 1883 ईस्वी में उदयपुर के अंदर हो जाता है। अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आए, इसलिए इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। इन्होंने अपना नाम अमरदास बैरागी रख लिया था और अंतिम समय में मालवा वागड़ की तरफ घूमते रहे। सेठ दामोदर दास राठी। जन्म पोखरण जैसलमेर के अंदर। कर्मभूमि ब्यावर थी। 1889 ईस्वी में ब्यावर में राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्ण मिल की स्थापना की। आगे है, सहस्त्र क्रांति का भामाशाह कहते हैं। 1916 में ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना की। ब्यावर में सनातन धर्म व नवभारत विद्यालय की स्थापना की। विजय सिंह पथिक। जन्म 1882 ईस्वी में। गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी के अंदर। मूल नाम भूप सिंह गुज्जर था। रास बिहारी बोस के कहने पर पथिक जी राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा के पास आए। वीर भारत सभा समाज विद्या प्रचारणी सभा सेवा समिति की स्थापना की। वह साधु सीताराम दास के साथ मिलकर अखाड़ा स्थापित किया। सहस्त्र विद्रोह में भाग लेने पर अंग्रेजों ने इनको टाटगढ़ युद्ध में बंदी बनाकर रखा था। महात्मा गांधी ने कहा, लोग सिर्फ बातें करते हैं लेकिन पथिक सिपाही की तरह काम करता है। प्रमुख रचना थी पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, अजयमेरू व उपन्यास था। सेठ जमुनालाल बजाज। जन्म 1889 को काशी का बास सिक्कर के अंदर। उपनाम राजस्थान का भामाशाह। स्वयं को खुद को गुलाम नंबर 4 कहते थे। 1920 के माघपुरा अधिवेशन में इनको गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी थी। अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी, जो इन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस लौटा दी। गांधी जी के नवजीवन, हिंदी समाचार पत्र और विजय
विजय सिंह पथिक को राजस्थान केसरी समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्रदान की। 1972 में जोधपुर में चरखा संघ की 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। जवाला प्रसाद शर्मा 1931 में अजमेर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। अजमेर के पुलिस उप अधीक्षक प्राणनाथ डोगरा को मारने की योजना बनाई, जिसे डोगरा कांड कहते हैं। आगे है हरिभाऊ उपाध्याय, जन्म 1893 को, भोरसा गांव, ग्वालियर एमपी, उपनाम दे साहब, समाचार पत्र उधमपुरी, काशी नवजीवन, अजमेर। त्यागभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन 1927 में अजमेर से शुरू किया। इसका प्रत्येक अंक 64 पृष्ठ का होता था, जिसमें 16 पृष्ठ नारी जागरण के लिए आरक्षित थे। इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर सरस्वती समाचार पत्र पर अजमेर से प्रकाशन किया। अन्य प्रमुख रचना थी युगधर्म, सर्वोदय की बुनियाद। 1925 में अजमेर में शिक्षा व ज्ञान प्रसार के लिए सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की। 1927 में हटुंडी अजमेर से गांधी आश्रम व 1945 में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। 1930 में इनके नेतृत्व में अजमेर में नमक कानून तोड़ा गया। 1952 से 56 तक अजमेर मेरवाड़ा में एकमात्र मुख्यमंत्री बने। 1966 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। आगे थे माणिक्यलाल वर्मा, जन्म 4 दिसंबर 1897 को, बिजोलिया भीलवाड़ा में, उपनाम मेवाड़ का गांधी। माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने में अध्यापक के रूप में काम करते थे, लेकिन विजय सिंह पथिक के संपर्क में आने के बाद नौकरी छोड़ दी। पंडित हीरालाल शास्त्री, जन्म 1899 में, जोबनेर, जयपुर के अंदर, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। आत्मकथा थी प्रत्येक जीवन शास्त्र, गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः व जीवन कुटीर गीत। 1976 में हीरालाल शास्त्री पर 25 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, जिन्होंने दिल्ली में 1929 में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की। सागरमल गोपा, जन्म 1900 ईस्वी में, जैसलमेर के अंदर। पिता आखेराज गोपा जवाहर सिंह के दरबारी थे। पुस्तक थी जैसलमेर के गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। पुस्तकों में जैसलमेर राज परिवार की आलोचना की गई। इनके जैसलमेर हैदराबाद रियासतों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया व राजद्रोह के आरोप में इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। जैसलमेर शासक जवाहर सिंह ने इन्हें 1946 में गिरफ्तार किया कर जेल में डाल दिया। वह जेलर गुमान सिंह ने जेल में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया था। सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। 1986 में भारत सरकार ने सागरमल गोपा के सम्मान में 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया। भोगीलाल पांड्या, जन्म सिमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, उपनाम वागड़ का गांधी, पत्नी मणि पांड्या वागड़ की बा कहते हैं। जय नारायण व्यास, जन्म 1899 ईस्वी में, जोधपुर के ब्राह्मण परिवार में, उपनाम राजस्थान का लोकनायक, लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धड़ी, शेरे राजस्थान, मारवाड़ की गांधी। प्रमुख समाचार पत्र तरुण राजस्थान 1927 में ब्यावर के अंदर, अखंड भारत 1936 में मुंबई में, पीप 1959 में दिल्ली की अंग्रेजी भाषा में। जय नारायण व्यास ने राजस्थान भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आगीबान 1932 ब्यावर से निकाला। मारवाड़ में प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सामंती अत्याचार व शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। 1932 में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय स्थापित किया व 1941 में जोधपुर नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष बने। अमरचंद भाटिया, जन्म बीकानेर के अंदर, उपनाम ग्वालियर नगर का सेठ कहते हैं। 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की धन देकर सहायता की थी। अंग्रेजों ने ग्वालियर में पेड़ पर फांसी से लटका दिया। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी थे, इसलिए राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। फिर है बाल मुकुंद बिस्सा, जन्म डीडवाना के पपीलावा गांव में, नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की। जय नारायण व्यास के साथ जेल में रहे। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। और गोकुलभाई भट्ट, जन्म 1898 में, हाथल गांव, सिरोही के अंदर, उपनाम राजस्थान के गांधी। राजस्थान में माउंट आबू का विलय गोकुलभाई के प्रयासों से हुआ था। स्वामी केशवानंद, बचपन का नाम बीरमा था, जन्म मंगुला सिकर के अंदर, उपनाम राजस्थान के संत, शिक्षा संत। इन्होंने 1944 में 1956 के बीच बीकानेर में 300 पुस्तकालयों की स्थापना की व सांगरिया हनुमानगढ़ में गुरुमध्यान विद्यापीठ की स्थापना की। श्यामजी करसन वर्मा,
जन्म मांडवी गुजरात में अजमेर नगर समिति के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष। अजमेर में वकालत भी अभ्यास किया। मेवाड़ महाराणा के सचिव के रूप में भी कार्य किया। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। बलवे बलदेवराम मिर्गा नागौर मारवाड़ प्रजामंडल में 1941 में मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष मंगल सिंह कछावा को बनाया गया और उपनाम किसान केसरी था। स्वामी दयानंद सरस्वती। जन्म 1884 ईस्वी में टंकारा मोरवी गुजरात। मूल नाम मूलशंकर। गुरु विरजानंद। दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम जून 1865 ईस्वी में करौली के शासक मदनपाल के आग्रह पर राजस्थान आए। दूसरी बार 1881 ईस्वी में भरतपुर आए। 1882 में उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण की रचना हिंदी भाषा में की, जिसका प्रकाशन इनके नेतृत्व के पश्चात 1889 में अजमेर के वैदिक यंत्रालय स्थापना 1880 में दयानंद सरस्वती द्वारा संस्कृत भाषा में किया। फरवरी 1883 में उदयपुर के परोपकारिणी सभा की स्थापना कर इसका अध्यक्ष महाराणा सज्जन सिंह को बनाया। इसके बाद में मुख्यालय अजमेर में स्थानांतरित किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1881 में अजमेर में आर्य समाज की स्थापना हुई। मेवाड़ में विष्णुलाल पांड्या ने आर्य समाज की स्थापना की। मई 1883 में जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर पहुंचे, जहां बड़े दरबार में महाराजा जसवंत सिंह की नन्ही जान वेश्या के प्रति आसक्ति फटकार लगाई। नन्ही जान ने रसोईया गौड़ मिश्र के साथ मिलकर स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया। जोधपुर से इन्होंने अजमेर लाया गया और 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया। इन्होंने सौधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा पर बल दिया था। इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। डूंगरजी जवाहर जी। जन्म बाठोड़ पटोड़ा सिक्कर के कछुआ राजपूत में। डूंगरजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसलादार घुड़सवार सेना के अधिकारी थे। डूंगरजी जवाहर जी चाचा भतीजा ने आरामगढ़ के सेठों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया। डूंगरजी को पकड़कर आगरा जेल में डाला गया। जवाहर जी ने लोटिया जाट लोटू जी निठारवाल सिक्कर व करण ना मीणा की सहायता से डूंगरजी को छुड़वा लिया। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा व लूट के 27,000 रुपये धनोप माता मंदिर शाहपुरा भीलवाड़ा में चढ़ा दिए। बीकानेर के पास गढ़ीसर में अंग्रेजों की फौज ने बीकानेर जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर इनको घेर लिया। जनता ने में असंतोष के कारण डूंगरजी को जोधपुर दुर्ग में व जवाहर जी को बीकानेर महाराजा जनार्दन सिंह के प्रेमपूर्वक रखा। हरिविलास शारदा। जन्म 1867 को अजमेर में। दयानंद सरस्वती व आर्य समाज के प्रभावित थे। पुस्तक हिंदू सुपीरियरिटी लाइफ ऑफ दयानंद सरस्वती बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट 1929 बनाया, जो कि 1 अप्रैल 1930 को पूरे देश में लागू कराया, जिसमें शादी के लिए लड़कियों की उम्र 14 वर्ष व लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की। सूरजमल बसानिया बांसवाड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अहमदाबाद में नशा विरोध आंदोलन भाग लिया। सिद्धराज टड्डा जयपुर के थे। विनोबा भावे में भूदान आंदोलन में जुड़े रहे। गांधीवाद का सर्वोदय नेता थे। 2003-4 में सरकारी नीतियों व गरीब हित में न होने के कारण इन्हें पद्म भूषण अस्वीकार कर दिया। सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। लोग प्यार से दुल्लर भी कहते थे। राजनीतिक गतिविधियों के लिए विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। इनके सहयोगियों ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। कप्तान दुर्गत प्रसाद, नीम का थाना सिक्कर। प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में हुई। अजमेर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबा समय तक संपादन किया। दामोदर व्यास। जन्म मालपुरा टोक, राजस्थान का लोहा पुरुष कहते हैं। भवानी शर्मा और राजगढ़ अलवर के थे। अब कुछ उपनाम है और क्रांतिकारी है, जिसे राजस्थान का नेहरू अपने पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को, राजस्थान का सीआर दास मुकुट बिहारी भार्गव को, राजस्थान का सरदार हरलाल सिंह खर्रा को, राजस्थान का भामाशाह जमनालाल बजाज को, राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद भाटिया, क्रांतिकारी का भामाशाह शेर दामोदर दास राठी, शेर भरतपुर गोकुल जी वर्मा, राजस्थान का अर्जुन लिम्बा राम तीरंदाज उदयपुर को, राजस्थान का वाटरमैन राजेंद्र सिंह, राजस्थान का द्रोणाचार्य करण सिंह, भारत का टाइगरमैन कैलाश सांकला, राजस्थान का रेल बाबा किशनलाल जोशी। अब महिला क्रांतिकारी भी देख लेते हैं। जानकी देवी बजाज। जावरा मध्य प्रदेश। विवाह है
जमनालाल बजाज के साथ नमक सत्याग्रह 1930 में 6 माह की जेल हुई। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन, भूमि सुधार सक्रिय भागीदारी निभाई व अनेक कुओं का निर्माण कराया। गौ सेवा संघ के अध्यक्ष बनी। 1956 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली राजस्थानी महिला बनी। नारायणी देवी वर्मा जन्म सिंगोली मध्य प्रदेश। विवाह माणिक्यलाल वर्मा। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कुंभलगढ़ किले में कैद किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई। 1944 में महिला शिक्षा के लिए भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना। 1970 से 76 तक राज्यसभा के सदस्य भी रही। शांता त्रिवेदी जन्म नागपुरा महाराष्ट्र के अंदर और विवाह परसाराम त्रिवेदी उदयपुर। 1947 में महिला शिक्षा उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। इन्होंने कहा था आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। सही बात बोली थी। अंजना देवी चौधरी जन्म सिरुमाधोपुर सिक्कर। विवाह रामनारायण चौधरी। आज क्लास यहीं से हो रही है। आज की क्लास अपने सिरुमाधोपुर सिक्कर से हो रही है। 1921 से 24 में मेवाड़ तथा बूंदी की महिलाओं में राजनीतिक चेतना जागृत की। इन्होंने गिरफ्तार कर बूंदी राज्य से निर्वासित कर दिया गया। प्रथम कांग्रेस महिला जिसने सामंती अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया, वह स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला बनी थी। आगे है रमा देवी जयपुर वाली। अपने पति लादूराम जोशी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन में गई व गिरफ्तार हुई। इन्होंने कहा जब तक किसानों से पर अत्याचार बंद नहीं होगा वे यहाँ आती रहेगी। 1930 में सत्याग्रह से और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया गया और जेल गई। श्रीमती रत्नन शास्त्री जयपुर की। जन्म खाच रोड मध्य प्रदेश। विवाह हीरालाल शास्त्री। 1939 में जयपुर प्रजामंडली के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। वह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं की मदद की। 1955 में पद्मश्री व 1975 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की प्रथम महिला। श्रीमती सत्यभा बूंदी उपनाम गांधी जी की मानस पुत्री। हबीबा बानू तहसीन उदयपुर राजस्थान की विख्यात समाजवादी नेता। पार्वती गहलोत जयपुर राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक। रीमा दत्त अजमेर राजस्थान की जलपरी कहते हैं। भक्ति शर्मा उदयपुर की इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला तैराक। सुरभि मिश्रा जयपुर की प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी है। स्क्वैश की सनसनी कहते हैं। सावित्री देवी भाटी जोधपुर। भगवती देवी उदयपुर। कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा। कमला स्वाधीन कोटा की स्वतंत्रता सेनानी। देवेंद्र झाझड़िया सादलपुर चूरू में जन्मे भाला फेंक खिलाड़ी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसलमेर निवासी डबल ट्रेप निशानेबाज से संबंधित। लिम्बाराम उदयपुर में जन्मे तीरंदाज। गोपाल सैनी एथलेटिक्स खिलाड़ी जिन्हें पहली बार राज्य का सर्वश्रेष्ठ महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रारंभ 1982 में दिया गया। भाई जी आपको मैं बता दूं एथलेटिक्स तो मैं भी था 1500 मीटर का। आज भी मेरे पास कम से कम अभी 40 मेडल पड़े हैं। कभी यूट्यूब पर डाल दूंगा देख लेना आप या टेलीग्राम पर डाल दूंगा। 40 से भी ज़्यादा मेडल है भारतीय राजस्थान के अंदर। लेकिन कुछ परिस्थिति आ जाती है हर एक विद्यार्थी हर एक आदमी के सामने, तब वो उनको मतलब कर नहीं पाता आगे तक। अब अपन तो वैसे भी किसान आदमी है, मिडिल क्लास से रहते हैं, तो वैसे भी आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। आगे है कृष्णा पूर्णिया चूरू की डिस्कस थ्रो खिलाड़ी। इला अरुण जोधपुर में जनी पॉप संगीत गायिका। लक्ष्मी निवास मित्तल राजगढ़ चूरू में जन्मे उद्योगपति। डॉक्टर PK सेठी जयपुर फुट कृत्रिम के निर्माता। दलपत सिंह जोधपुर हाईपा के हीरो। मेजर पीरू सिंह रामपुरा बेरी झुंझुनू परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम राजस्थानी। मेजर शैतान सिंह बाणासुर गांव फलोदी के अंदर कुमाऊं रेजिमेंट के से थे परमवीर चक्र मिला। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता राजधानी। करण सिंह श्याम सुंदर राव अनूप कुमार महाव सिंह राव RD सिंह वीरेंद्र पूनिया सागरमल घायल। अब अपनी सभ्यता से लेगी आज। सभ्यता भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग मुख्यालय नई दिल्ली की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में हुई। 1902 में इस जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में ACL यार ये क्या शब्द आ गया क्लाइडल द्वारा प्रारंभ किया गया। इन्होंने दौसा में पाषाण व मानव हड्डियों की सूचना दी। राजस्थान पुरातात्विक में संग्रहालय विभाग की स्थापना 1950 में की गई थी। फिर है बागौर सभ्यता। बागौर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर है।
और उत्खनन 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र व डॉक्टर L.S. लेसी ने उत्खनन स्थल महासतियों का टीला कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम कृषि व पशुपालन प्राचीनतम साक्ष्य बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। कंकाल के गले से पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है। तांबे के उपकरण भी मिले जिन्हें छेद या छिद्र वाली सुई महत्वपूर्ण है। आगे है कालीबंगा सभ्यता। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में से दक्षिण पश्चिम में स्थित प्राचीन दर्शवती और सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर नदी क्षेत्र में विकसित सभ्यता है। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा। सर्वप्रथम जानकारी दी L.P. टेस्टिटोरी ने। खोज 1952 में अमलानंद घोष ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक। उत्खनन 1961 से 1969 में मध्य B. बिलाल, B.K. थापर, M.D. खरे, M.K. श्रीवास्तव, S.P. जैन द्वारा। स्वतंत्रता भारत में खोजी गई प्रथम सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। कहा जाता है सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। समय 2400 से 2250 ईसा पूर्व की संस्कृति। उत्खनन कार्य 5 स्तरों पर किया गया। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन थे। कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। नोट देख लो, पाकिस्तान में कोट दीजी स्थान में कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष मिलते हैं। खुदाई से प्राप्त सामग्रियों को रखने के लिए 1985 से 86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। खिलौना, बैलगाड़ी, लकड़ी की नालियाँ, चबूतरे जिन पर 7 अग्निकुंड वेदिकाएं बने हैं। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मकान मिट्टी की ईंटों से बने समकोण पर काटती सड़कें, छत लकड़ी की बनी तंदूर के साक्ष्य, घरों में अंडाकार कुएं मिले। यह टीलों पर दुर्ग किलेबंदी, दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिलने के कारण डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। मिट्टी के बर्तन, मर्दभांड मिले हैं जिनका रंग लाल, जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखा खींची गई थी। कालीबंगा की लिपि सिंधु लिपि के समान थी, जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। दक्षिण पूर्व दिशा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। एक साथ 2 फसल गेहूं जो को प्रमाण मिलते हैं। चना, बाजरा, सरसों के भी प्रमाण मिलते हैं। नगरीय सभ्यता थी। मिट्टी की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई थी जो मेसोपोटामिया, मध्य सभ्यता ईरान से मिलती जुलती है। मिट्टी की वर्षभाकृति, बेल, हाथी दांत का कंगा, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य, पत्थर के बने तोलने के बाद गाय के मुंह वाले प्याले और तांबे के भेल, कांसे के दर्पण, कांच की माणियाँ मिली। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले। बच्चे के कंकाल की खोपड़ी व 6 छिद्र मिले। अब अगली है आहड़ सभ्यता। आहड़ उदयपुर के अंदर बनास नदी किनारे धूलकोट किले टीले के नीचे 4000 वर्ष से पुराना आहड़ का कस्बा दबा हुआ है। उपनाम अगाटपुर, ताम्रवती नगरी। प्राचीन नाम बनास संस्कृति, मृतकों का टीला धूलकोट है। खोज या उत्खननकर्ता 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास। इसके बाद 1956 में R.C. अग्रवाल द्वारा, 61-62 में H.D. संकलिया व V.N. मिश्र द्वारा। उत्खनन में बस्तियों के 8 स्तर मिले। 2 मुँह वाला चूल्हा, संयुक्त परिवार, सामूहिक भोजन के साक्ष्य, बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए। अनाज रखने के बड़े भांड मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोटे कहा जाता है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन मर्दभांड में सर्वाधिक मिले हैं। काले व लाल रंग के मर्दभांड मिले। ब्लैक व रेड वेयर संस्कृति, ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। तांबा प्रमुख उद्योग था तथा तांबा पिघलाया जाता था। तांबे का पात्र, तांबे व लोहे की कुल्हाड़ी, तांबे के टुकड़ा, तंबाकू के चक्कू, चादरें, तांबे की 6 यूनानी मुद्रा मिली। शवों को गहनों आभूषणों के साथ दफनाते थे। आवासीय भवनों ईंटों से निर्मित होता था। नालियाँ बनाने में पक्की ईंटों का काम में लेते थे। लोहा धातु के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले, लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे। लेपिस लाजुली नीले रंग का पत्थर मिला। यह पत्थर अफगानिस्तान में पाया जाता था। अहड़वासी गेहूं, जो बाजरा, चावल, जवार की कृषि किया करते थे। राम से कासम और स्फटिक नामक पत्थर के टुकड़े मिले जिन्हें औजार या उपकरण बनाए जाते थे। आगे है गणेश्वर सभ्यता। नीम का थाना सिक्कर में कांटली या कांतली नदी के किनारे। उपनाम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन पुरातात्विक का पुष्कर ताम्र संचयी संस्कृति। 2800 ईसा पूर्व की यह सभ्यता 1977 में R.C. अग्रवाल द्वारा खोजी गई। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए।
यहाँ के ताम्र उपकरण 99% तांबा है। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो को तांबे की आपूर्ति गणेश्वर सभ्यता से होती थी। यहाँ से तांबे की छड़ी, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मकान व बांध पत्थर के बनाए गए। यहाँ से मिट्टी के बर्तन मर्दभांड मिले हैं। इन्हें कर्प वर्षणी गेरिग मर्दभांड कहते हैं, जो काले व नीले रंग से सजे हुए हैं। विराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड बाणगंगा नदी के किनारे है। विराट का प्राचीन नाम विराटनगर था। महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बताया था। खोज 1837 में कैप्टन वट ने बीजक की पहाड़ी पर सम्राट अशोक मौर्य का भाब्रू शिलालेख खोज निकाला, जिसे कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इस शिलालेख के नीचे 3 शब्द बुद्ध धम्म संघ लिखे हैं। 1999 में बीजक की पहाड़ियों में गोल बुद्ध मंदिर, बौद्ध विहार, भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बीजक की पहाड़ियों के से मौर्यकालीन शिलालेख, गोल चैत्यग्रह, रहस्यमयी शंख लिपि, त्रिरत्न चक्र के अवशेष मिले। भीम जी की डोंगरी, महाभारतकालीन भीम ताल जलाशय व अवशेष मिले, जहाँ कीचक का महल भी है। जहाँ स्थित गणेश डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी पर भी उत्खनन कार्य हुआ और उत्खनन 1937 में दयाराम साहनी द्वारा तथा 1962 में नीलरतन बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया। एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिनमें चांदी की 8 पंचमार्क मुद्रा व 28 भारतीय यूनानी इंडोग्रिक शासकों की मिली है। इन मुद्राओं में 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की मानी जाती है। चित्रित शैलाशय के प्रमाण मिले। हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला। वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे। नोट: लालसोर, दौसा, शेरगढ़, बारा, नगरी, चित्तौड़गढ़ में बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल रहे। आगे है बालाथल सभ्यता, वल्लभ नगर, उदयपुर के अंदर। बेडस नदी के किनारे खोज वी एन मिस्र 1993 ईस्वी द्वारा 11 कमरों का बड़ा भवन दुर्ग, जिसे चिन्ह मिले हैं, ताम्रपाषाण कालीन आहट सभ्यता से संबंधित है। इन्हें गृह निर्माण से हड़प्पा सभ्यता के साथ संपर्क के प्रमाण मिलते हैं। लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले, जो लोहा गलाने की 5 भट्टियाँ मिली। गिलकुंड सभ्यता, राजसमंद में, बनास नदी के किनारे। उत्खनन 1957 में बीबीलाल द्वारा। ताम्र युगीन सभ्यता व नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल, ओजियाना, बदनौर, ब्यावर में खारी नदी के किनारे इस सभ्यता है, जिसका उत्खनन B.R. मीना व आलोक त्रिपाठी ने 200 ईस्वी में कराया था। गाय व सफ़ेद बैल के मरण में मूर्ति मिलती है। बालाथल, गिलकुंड, ओजियाना, भगवानपुरा, उदयपुर ताम्रपाषाण कालीन आहट संस्कृति से संबंधित है। फिर है नोहा सभ्यता, भरतपुर। उत्खनन 1963 में से 64 में रतनचंद्र अग्रवाल, रूपारेल नदी के किनारे 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए। लोहाकालीन, ताम्रकालीन, आर्यकालीन, महाभारतकालीन, मौर्यकालीन। चाक बाबा प्रतिमा, यक्ष प्रतिमा हुई। रेड सभ्यता, निवाई टोक पर, ढील नदी के किनारे। उत्खनन केदारनाथपुरी 1938 से 40 ईस्वी में। लोहे के औजार अधिक मिलने के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहते हैं। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला। 3000 आहत मुद्राएं, चांदी के सिक्के, लोहा सामग्री के विशाल भंडार मिले। यूनानी शासक अपोलोडोटस का सिक्का भी मिला। नगर सभ्यता टोक के अंदर है। उत्खननकर्ता केदारनाथपुरी। 6000 मालवा सिक्के मिले हैं। महाभारत में उल्लेखित मालवों की राजधानी करकाटनगर के से संबंधित है। खेड़ सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। फिर है नगरीय सभ्यता, चित्तौड़गढ़। उत्खनन आरजी भंडारक द्वारा। और पाणिनि की पुस्तक अष्टधाई में पंतजलि ने महाभाष्य में मध्यमिका वर्तमान नगरी का उल्लेख किया। नहर के अवशेष पर सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। रंगमल, हनुमानगढ़ के अंदर उत्खनन श्रीमती हन्नारेड स्वीडन देश द्वारा 1952 से 53 में गंधार शैली के प्रमाण मिले। चावल की खेती करते थे। इसे कुषाणकालीन सभ्यताओं के समान माना जाता है। बीन माल जालौर के अंदर है। उत्खनन 1953 से 54 में रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा। मर्द पात्रों पर विदेशी प्रभाव रोमन एम्फोरो सुरापात्र मिला है। तिलवाड़ा सभ्यता, बलोत्रा में, लूणी नदी के किनारे मध्य पाषाण काल सभ्यता है। बरोर्स, अनूपगढ़, गंगानगर में, सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर नदी के तट पर। सोनाली सभ्यता, खेतड़ी, झुंझुनू के अंदर है। लोहा बनाने की भट्टियाँ मिली। यह देश की प्राचीनतम लोहा भट्टियाँ है। जोधपुरा सभ्यता, कोटपुतली, बहरोड के अंदर है। साबी नदी के किनारे। उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया। तीसरे स्तर से लोहा निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई। नागौर से सिंधी तालाब, जानकीपुरा, अमरपुरा, जायल व पुरापाषाण कालीन हाथ से बनी कुल्हाड़ियाँ मिली है।
कणसवा सभ्यता कणसवा गांव कोटा के अंदर चंबल नदी के किनारे। कणसवा का लेख 778 ईस्वी में मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है। मल्लाह सभ्यता भरतपुर घना पक्षी अभ्यारण्य के मध्य ताम्रकालीन सभ्यता है। लाचुरा सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर उत्खनन 1958 में वी.आर. मीना द्वारा। गरदड़ा बूंदी के अंदर छाजन नदी के किनारे देश की पहली बर्ड राइडर टॉक पेंटिंग। जहाजपुरा भीलवाड़ा में महाभारत कालीन शिलालेख मिला है। डीडगर शैलकला अलवर 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए। चंद्रावती सभ्यता सिरोही के अंदर। सेवना नदी के तट पर खोज 1822 में कर्नल जेम्स टोड ने। गुरारा सभ्यता नीम का थाना सिक्कर के अंदर चांदी के लगभग 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। नलियासर सभ्यता सांबर जयपुर के अंदर आती है। टी.एच. हेनरी ने इसकी पहचान बौद्ध कस्बे के रूप में की। पीलेबंगा बाड़ोपल हनुमानगढ़ इसवाल उदयपुर किरडौद जयपुर सोती साबणिया पुंगल डाडोदोरा बीकानेर के अंदर आ जाती है। फिर कुरड़ा परबसर डीडवाना कुचामन में 1934 में ताम्र उपकरणों के भंडार मिले। झाडोल उदयपुर कुरड़ा साबणिया के अंदर नंदलालपुरा जयपुर में ताम्र उपकरणों के भंडार मिले। 1870 में C.A. हेगेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण कुल्हाड़ी की खोज की। मानव सभ्यता के उद्भव काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया। पुरापाषाण काल डीडवाना सबसे प्राचीन स्थल, जायल नागौर भानगढ़ अलवर इंद्रगढ़ बूंदी दर भरतपुर बुड्ढा पुष्कर अजमेर से होकर। मध्य पाषाण काल तिलवाड़ा बालोतरान बागौर विराटनगर कोटपुतली बैरोड सोजत पाली व धनेरी आसीन भीलवाड़ा। मेसोलिथिक का अर्थ है मध्य पाषाण कालीन और विशेष रूप से चंबल बनास बेडस नदी के किनारे अवशेष प्राप्त हुए। इस काल में उपकरण छोटे पत्थरों के बने हैं जिसे माइक्रोलिथ लघु पाषाण काल उपकरण कहा जाता है। अगला है उत्तर नवपाषाण काल आहड़ उदयपुर के अंदर गिलकुंड सभ्यता कालीबंगा हनुमानगढ़ में। राजस्थान में धातु काल कौन कौन से है? एक है ताम्र कालीन आहड़ व झाडोल उदयपुर पिंड पंडालिया चित्तौड़गढ़ साबणिया व पुंगल बीकानेर में। नंदलालपुरा किरडौद चितवाड़ी जयपुर एलाना जालोर बुड्ढा पुष्कर अजमेर। लोहा युगीन नोहा भरतपुर सुनारी खेतरी झुंझुनू जोधपुरा कोटपुतली बहरोड रेड टोक के अंदर। अब अपने कुछ पुरातात्विक स्रोत है वो भी देख लेते हैं ताकि ये बुक कंप्लीट हो सके। देखो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पर यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रमुख शिलालेख बडली का शिलालेख 443 ईसा पूर्व बिनाए अजमेर में। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बडली के पास बिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ, ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण था। अगला है गोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। वासुदेव के पूजा ग्रह के चारों ओर से पत्थर की 4 दीवारी बनाने और गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख है। बड़वा युग अभिलेख 238 ईस्वी के अंदर बड़वा गांव कोटा के अंदर 3 युग लेख मिला। मोखरी वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। मोखरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों के यज्ञ संपादन का उल्लेख है। बरनाल अभिलेख 278 ईस्वी का जयपुर भगवान विष्णु वैष्णव संप्रदाय की वंदना की गई। अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी के अंदर नागदा उदयपुर में रचयिता दामोदर मेवाड़ के गुहिल शासक अपराजित की जानकारी मिलती है। आगे है मंडोर शिलालेख 685 ईस्वी का जोधपुर के अंदर मंडोर के गुज्जर प्रतिहार की वंश की जानकारी मिलती है। मंडोर को दूसरा शिलालेख 837 से गुज्जर प्रतिहार नरेश बाउक ने उत्कीर्ण करवाया। दस्तूर कोमवार 32 खंड से जयपुर राज्य के अभिलेखों की श्रृंखला है जिनसे जयपुर रियासत की जानकारी मिलती है। मानमोरी अभिलेख 713 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ की प्राचीन स्थिति व मौर्य वंश चित्रांगद मौर्य का उल्लेख की जानकारी मिलती है। चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील के तट पर कर्नल जेम्स टोड को मिला था। कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जा रहे थे तब ये भारी होने के कारण इसे समुद्र में फेंक दिया। बचकुल्ला अभिलेख 815 भीलवाड़ा के पास बचकुल्ला गांव जोधपुर से प्राप्त हुआ। प्रतिहार शासक वत्सर राज के पुत्र नागपट का काल था। गठियाला शिलालेख 861 ईस्वी का है। गठियाला फलौदी के अंदर मंडोर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति का उल्लेख। प्रतिहार वंश के राजा हरिश्चंद्र और उनके उत्तराधिकारियों का वर्णन। यह शिलालेख कुकों के समय संस्कृत व प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। मग जाति के ब्राह्मणों व जैन मंदिर के निर्माण उल्लेख है। नाथ प्रशस्ति रचयिता वेदांग मुनि ने शिष्य आम्र कवि है। उदयपुर के लकुलिस मंदिर में लगे शिलालेख को नाथ प्रशस्ति कहा जाता है। संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास है।
हर्षनाथ की प्रशस्ति 1973 ईस्वी में हर्षनाथ शिखर के अंदर चौहान शासक विग्रहदास द्वितीय के समय की है। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लर द्वारा किया जाने का वर्णन मिलता है। चौहान शासकों की जानकारी पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी के अंदर जैन शावक लोलाक द्वारा यह लेख बिजोलिया भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर में एक चट्टान पर उत्कीर्ण कराया गया था। रचयिता गुणभद्र उत्कीर्णन गोविंद संस्कृत भाषा में है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया। इसे प्राचीन स्थान जाबालीपुर, जालोर, शाकंभरी, सांबर, सिरेमाल, भीनमाल की जानकारी मिलती है। यह अभिलेख पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है। इस काल से ज्ञात होता है कि वीरराज चतुर्थ ने दिल्ली का या दिल्ली से अपना अधीन कर लिया था। नेमिनाथ आबू मंदिर प्रशस्ति 1230 ईस्वी सोमेश्वर शुभचंद्र चिरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी चिरवा उदयपुर में। संस्कृत भाषा में इस शिलालेख में मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल वंशीय शासक चिरवा गांव की स्थिति विष्णु मंदिर की स्थापना का उल्लेख मिलता है। इसके प्रशस्तिकार रतन प्रभुसूरी, लेखक पार्श्वनाथ तथा शिल्पी दिलहन थे। रसिका की छतरी अभिलेख 1276 ईस्वी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रसिका की छतरी में लगा। यह मेवाड़ में गुहिल वंशीय शासक बप्पा रावल के निर्माण तक की जानकारी प्राप्त होती है। आगे है अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी के अंदर। रचयिता वेद शर्मा, लेखक शुभ चंद्र है। आगे है रणकपुर प्रशस्ति 1239 ईस्वी की। रणकपुर जैन मंदिर में लगी बप्पा रावल से राणा कुंभा तक का वर्णन है। इसमें बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। अगला है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ 1460 ईस्वी के अंदर रचिता अत्रि और महेश भट्ट है। राणा कुंभा की ग्रंथों का प्रकाश डालती है। राणा कुंभा के समय प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख परदड़ा गांव से 1433 में प्राप्त हुआ था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की है। रचिता महेश, लिपि देवनागरी भाषा संस्कृत। मेवाड़ की भौगोलिक सामाजिक जानकारी प्राप्त होती है। मेवाड़ महाराणाओं की वंशावली का वर्णन बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मणीय बताया गया। एक लिंगजिंग मंदिर का प्रशस्ति 1488 ईस्वी में लेखक महेश भट्ट और महाराणा रायमल ने एक लिंगजिंग के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इस प्रशस्ति को सूत्रधार अर्जुन ने उत्कीर्ण कराया था। बप्पा रावल के संन्यास लेने का वर्णन है। राय सिंह की प्रशस्ति 1594 ईस्वी में बीकानेर दुर्ग के सूरजपोल द्वारा पर है। बीकानेर महाराजा राय सिंह ने लिखाया। रचयिता जैन मुनि जयिता द्वारा। संस्कृत भाषा में है। राव बीकानेर से राय सिंह तक का इतिहास है। जगन्नाथ प्रशस्ति 1652 ईस्वी उदयपुर से जगदीश मंदिर में मेवाड़ शासकों की जानकारी। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण व रचयिता कृष्ण भट्ट है। बेडवास गांव की प्रशस्ति 1668 ईस्वी की है। महाराणा जगतराज सिंह के समय की है। भाषा मेवाड़ी, लिपि नागरी है। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी की है। राजसमंद झील चौकी की 9 चौकी पाल पर 25 काले पत्थर की शिलाओं पर राज प्रशस्ति महाकाव्य उत्कीर्ण है। संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण कुल 1106 श्लोक है। रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग ने महाराणा प्रताप सिंह के आदेश में लिखी। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। मेवाड़ का इतिहास है। मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। अब ताम्र पत्थर आ चुके हैं। आहड़ के ताम्रपत्थर 1206 ईस्वी गुजरात के मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक सोलंकी राजाओं की वंशावली। खिरोद का ताम्रपत्थर 1437 ईस्वी का महाराणा कुंभा द्वारा दान दिए गए खेतों के आसपास के से गुजरने वाले मुख्य मार्ग उस समय प्रचलित मुद्रा की जानकारी मिलती है। चीकली ताम्रपत्थर 1483 ईस्वी किसानों से वसूल की जाने वाली लागबाग का पता चलता है। पूर्व भीलवाड़ा का ताम्रपत्थर 1535 ईस्वी की हाड़ी रानी कमलावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान की जानकारी बताता है। चित्तौड़गढ़ पर बहादुर शाह के आक्रमण की जानकारी देता है। राजस्थान के सिक्के। राजस्थान में सबसे पहले आहत मुद्राएं पंचमार्क सिक्के मिले। पंचमार्क सिक्कों को प्रचलन भारत में 5वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व का था। 10वीं-11वीं शताब्दी की प्रचलित सिक्कों पर गधे की आकृति मिलती है। इन्हें गधिया सिक्का कहा जाता है। ये सिक्के उदयपुर सिरोही जगहों पर पाए जाते हैं।
मुगल शासकों के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण जयपुर के कछुआए शासकों ने अपने राज्य में टकसाल खोलने की स्वीकृति पहले मिल गई थी। जयपुर रियासत के सिक्के झाड़शाही 6 टहनियों के झाड़ का चिन्ह बना गया था। माधोशाही माधो सिंह के समय का प्रचलित सिक्का हाली सिक्का माधो सिंह के समय रुपये का कहते थे। मुहम्मद शाही मेवाड़ के सिक्के मेवाड़ के तांबे के सिक्के डिंगला त्रिशूलिया मिलाड़ी भिंडरिया। एलची सिक्का चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अकबर ने मेवाड़ में जारी कराया। स्वरूपशाही सिक्का महाराणा स्वरूप सिंह के ने सिक्कों पर चित्रकूट उदयपुर तथा दूसरी तरफ दोस्ती लगन लिखाया। अन्य सिक्के उदयपुर चित्तौड़गढ़ बांदोड़ी फतेहशाही और नाथद्वारा सह आलमी है। गंगाशाही सिक्का बीकानेर का है। इन पर एक और महारानी विक्टोरिया का चेहरा तथा उसके चारों ओर अंग्रेजों से विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा होता है तथा दूसरी तरफ महाराजा गंगा सिंह बहादुरी अंकित है। 31 रुपया 1838 में कुचामन में ठाकुर ने महाराजा मान सिंह में आज्ञा प्राप्त कर चांदी का कुचानिया सिक्का बनाया जिस पर शाह आलम सेकंड का 31वां राज्य वर्ष लिखा होने से 31 या इखलाता है। इंडो सासनिक सिक्के 5वीं सदी में राजस्थान हूणों में आगमन बताते हैं। जैसलमेर में तांबे का सिक्का डोल या डोडिया कहलाता है। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद कलदार रुपये का प्रचलन हुआ। धीरे धीरे राजपूताना राज्य में ढलने वाले सिक्के बंद हो गए। अगले एक तरफ रियासत है एक तरफ सिक्के है। जैसलमेर में आकियाशाही, जोधपुर में गजशाही, विजयशाही और डब्बूशाही, बीकानेर में आलमशाही और मुगलिया, सोजतपाली में लुनिया और लल्लूशाही, अलवर में रावशाही, भरतपुर में शाह आलमी, झालावाड़ में मदनशाही, धौलपुर में तामचाशाही, करौली के अंदर मानकशाही, प्रतापगढ़ में सालिमशाही और कोटा के अंदर घुमानशाही। आगे है मध्यकालीन प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था। सामंती व्यवस्था संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र राजा होता है। बड़ा भाई राजा बनता है। प्रशासनिक न्यायिक सैनिक शक्तियाँ राज्य के पास होती थी। राज्य अपना भाइयों को जागीर देता था। जागीर का मालिक सामंत कहलाता है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था सामंती व्यवस्था पर टिकी थी। जागीरों पर वंशानुगत अधिकार होता है। राज्य के प्रशासनिक अधिकारी प्रधान या प्रधानमंत्री राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी शासन सैनिक न्याय कार्यों में राजा का सहायता करता है। इसे मुख्यमंत्री या मंत्री पर भी कहते हैं। जयपुर रियासत में प्रधानमंत्री ने मुसाहिब तथा कोटा व बूंदी में फौजदार दीवान कहते हैं। दीवान क्या होता है? दीवान राज्य को आर्थिक वित्त राजस्व संबंधी जानकारी देना। राज्य के बाहर जाने पर राज्य संभालने उसे देश दीवान कहते हैं। दीवान अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता है। इसके दफ्तर दीवान ए हुजरी सब कागजात सुरक्षित रहते हैं। इसके दफ्तर में महकमा ए बकायात भी होता है जो बकाया की वसूली अच्छी फसल के समय करता है। बख्शी सेना विभाग का अध्यक्ष होता है रक्षा मंत्री। अक्षपटल तिलक राज्य में आय व्यय को ब्यौरा रखने वाला अधिकारी। मेयर मुंशी कूटनीतिक पत्र व्यवहार करने वाला अधिकारी। खरीदा राज्य द्वारा अन्य राजाओं को पत्र लिखना। रुका राज्य द्वारा सामंतों को पत्र लिखना। किलेदार किले की देख रेख करता है। नैमितिक राज्य ज्योतिषिता सामंतों द्वारा दिए जाने वाला कर। भू राजस्व पर कर था जो 2 प्रकार का होता है। पट्टा रेख अनुमानित वर्ष आय, भर्तु रेख वास्तविक आय। उत्तराधिकारी शुल्क मेवाड़ में से कैद खालसा तलवार बंदाइया नजराना तथा मारवाड़ में से पेशकशी हुक्मनामा कहा जाता है। जैसलमेर में रियासत में एक नहीं था। गनीम बरहाड़ युद्ध के समय लिए जाने वाला कर। नजराना त्योहार उत्सवों पर राजा को भेंट करने देना था। भू राजस्व व्यवस्था खालसा जो भूमि सीधे राजा के अधीन हो। जागीर सामंतों के अधीन हो। जागीर फारसी शब्द है। भूमियों ने अधीन लगान मुक्ति भूमि राजा उनको भूमियों की उपाधि देता था जो वीरता से युद्ध करते हुए बलिदान होते थे। इजारा भूमि इसे ठेका प्रणाली या अकबंदी भी कहते हैं। इजरों में इसे ठेका प्रणाली या अकबंदी कहते थे। बीकानेर में इसे मुक्ता के नाम से भी जाना जाते थे। साध प्रथा मेवाड़ में किसानों से लगान अदायगी के लिए महाजन में आश्वासन दिया जाता था। चारागाह चरनोता भूमि पशुओं के चरने हेतु ग्राम पंचायत के नियंत्रण में थी। अग्रहार वह भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी।
यही भूमि मुक्त होती थी। अड़सट्टा जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड। जब्ती परगणे में जब्ती नाप कर प्रति राजस्व का निर्धारण तथा वसूली थी टोडरमल ने शुरू की थी। मिल क्या सूर्यमल ऐसी भूमि जो विद्वानों, चारणों, भाटों व धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी, यह कर भुगती होती थी। मुगल काल में से मदद ए मास के नाम से भी जाने लगा। ये दोस्तों अगली क्लास में या फिर मैं टेलीग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इन्हीं चीज़ों को। और यार थोड़ा सा ही है, फिर तो कर लेते हैं इसको। सामंतों की श्रेणियाँ। मेवाड़ 3 श्रेणियाँ थी। प्रथम श्रेणी 16 सामंत। सामंतों को उमराव कहते थे। 16 सामंतों से सलुम्बर का सामंत प्रमुख था। द्वितीय श्रेणी 32 सामंत। तृतीय श्रेणी गोल के सामंत कहते थे। दूसरा मारवाड़ में 4 श्रेणियाँ थी। राजवीर, सिरदार, गिनियात और मुतसदी। राजा के निकट वाले 3 पीढ़ियाँ होती थी। चाकरी, हुक्मनामा, रेख नहीं देना पड़ता था। सिरदार राज परिवार के अतिरिक्त गिनायत अपनी शाखा के अतिरिक्त बाहर से आए हुए सरदार इसी श्रेणी में होते थे। मुतसदी कर्मचारी जो जागीर प्रदान करते थे। जैसलमेर रसास्को हर राय के समय सामंतों की 2 श्रेणियाँ थी। एक थी डाबी बाई और जीवनी दाई। आमेर के अंदर पृथ्वी सिंह ने आमेर को अपने पुत्रों के नाम पर 12 भागों में बांटा दिया गया, जिसे 12 कोटडी की व्यवस्था कहा गया। इनके प्रमुख जागीर राजावत, नाथावत, खंगारावत या बक्कावत थे। बीकानेर में सामंतों को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। राव बीका के वंशज। द्वितीय श्रेणी में बीका के भाई व चाचा के वंशज। तृतीय में राठौड़ से पहले रहने वाले स्थानीय सामंत। हस्बुल हुक्म मुगल सम्राट के आज्ञानुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात। बालद बेलों पर माल लेकर काफिले या सार्थ के साथ एक जगह से दूसरी जगह बेचने वाले व्यापारी सार्थक कहलाते थे। तिवारा कर दिवाली, होली जैसे पर्वों पर वसूला जाने वाला कर था। मटक बिछाई चूसराई राजस्थान में स्थानीय करों के नाम से। कासो परोसा विवाह पर, मृत्यु भोज पर किसानों से वसूला जाने वाला कर। खरदा जम श्रम जीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। डायोडीदार महल की सुरक्षा, देखरेख, निरीक्षण करने वाला। हकीकत बही जोधपुर के राजाओं में दिनचर्या का वर्णन। जनपद व प्राचीन नाम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा बिल्कुल पसीने में झापाझोप हो चुका हूँ, लेकिन आपके लिए सिर्फ क्लास नहीं, मैं ये टॉपिक छोड़ता। योधे क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़। राजस्थान के उत्तरी भाग में योधे एक शक्तिशाली कबीला था। राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल रहे भरत संहिता रचयिता ब्राह्मीर में तपतन की चर्चा की। मारवाड़ जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, मरुप्रदेश प्राचीन नाम। राजस्थान का भरत क्षेत्र, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का क्षेत्र। मालवा जनपद टोक सिकंदर के आक्रमण के समय मालवा जयपुर की तरफ आए थे। अपनी शक्ति का केंद्र मालवा नगर बसाया, जिसे अब करकोटनगर, उनियारा टोक नाम से भी जानते हैं। करकोटनगर को मालवा ने अपनी राजधानी बनाया। मालवा ने साम्राज्य विस्तार के लिए पुष्कर के बधों पर आक्रमण किया तो शक क्षेत्र नहपान से मालवा को पराजित किया। मालवा की विजय का अभिलेख नानसा भीलवाड़ा राजस्थान में मालवा जनपद में सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए। मालवा क्षेत्र इंदौर, झाबुआ, नीमच, रतलाम, मंदसौर, एमपी, प्रतापगढ़, झालावाड़। प्राचीन काल में यह क्षेत्र अवंती तथा जिसका उल्लेख 16 महाजनपदों में किया। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती व दक्षिणी अवंती। मत्स्य जनपद जयपुर, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिला। महाभारत काल में इसकी राजधानी विराटनगर विराट थी। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। मत्स्य जनपद के शासक विराट ने अपने विराटनगर बसाया। इसका वर्णन चीनी यात्री युवान चांग ने भी किया। सतपथ ब्राह्मण रचयिता याज्ञवल्क्य के में भी उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय रचयिता आनंद कौशलायन में उन्हें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है और इनमें मत्स्य जनपद की राजस्थान था। राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सुरसेन, अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी व दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इन दोनों के मध्य नेत्रावती नदी बहती थी। महाजनपदों के अंतर्गत आते हैं कुरु महाजनपद, अलवर का उत्तरी भाग, राजधानी आधुनिक दिल्ली इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन महाजनपद, भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र है, राजधानी मथुरा। बयाना प्रशस्ति में सूरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है।
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी लेखकों ने सिकंदर समय इस जनपद का उल्लेख किया। अर्जुनायन अलवर प्लस भरतपुर का क्षेत्र। अर्जुनायनों ने मालवा के साथ मिलकर विदेशी क्षेत्रफलों को परास्त किया। जम्बुक रण केशवराय पाटन आश्रम पट्टन बूंदी में जम्बुक छिरिचों की भरमार थी, इसलिए इसे जम्बुक रण कहते थे। ब्रह्मावर्त भारत में सरस्वती और सरस्वती नदियों के बीच का क्षेत्र। मनुस्मृति में वंडन, महाभारत में विनाशन विनसन नामक स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख मिलता है। भरसनगर झालावाड़ में सिटी ऑफ वेस्ट घाटियों का शहर झालारपाटन। गुजरातरा गुजर प्रत्यावर्तन ने शासक किया। जोधपुर का दक्षिणी भाग प्लस भीनमाल जालोर। मांड वलियादुंग जैसलमेर के अंदर, मेरवाड़ ब्यावर अजमेर में। सीवी जनपद उदयपुर सलूम्बर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र। राजधानी मध्यमिका वर्तमान नाम नगरी चित्तौड़गढ़। मध्यमिका बेडस नदी किनारे का उल्लेख महाभारत के अंदर। महाभाष्य रचयिता पतंजलि पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक में मिलती है। सीवी जनपद का प्रारंभिक उल्लेख सिक्कों पर मिलता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। नगरी में नहर के अवशेष प्राप्त हुए। इस प्रकार से राजस्थान इतिहास की बर्मस्तर बुक कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसके वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में इसके बाकी के जो 2 पार्ट थे वो भी देखने को मिलेंगे। और जल्दी से 2000 की फैमिली कर दो, आंखें तरस गई अब।